है ना? हाँ ठीक है। अब क्या कम आवाज़ में भी आपको आवाज़ आएगी, मेरे को भी आ रही है ना साफ आवाज़, तो चलेगा। स्टार्ट कर लें? मैं देख रहा हूँ विजिबल। नमस्ते। आई थिंक क्लैरिटी होगी, साफ वॉइस भी क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। तो चलिए साहब, अपन स्टार्ट करते हैं आज के दिन का अपना नेक्स्ट लेक्चर पे बात करना चालू करते हैं। कल के दिन पे हम लोगों ने आई थिंक ये लास्ट स्लाइड छोड़ी थी। ठीक है, मैंने कहा था कि कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, और आप पीछे वाला एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, थोड़ा मजा आएगा, है ना? आ, गौरव और सागर, एमडी, श्रेयश, सुजल, अनुराग, ठीक है, क्यूबी और जेंदन, देव, आकाश, प्रथम, अंकित, अमन, कृष्णा, शैलेश, अनीश, मोहम्मद, तुषार, शांभवी, देव, ऋषिकेश, कुंदन, आदित्य, देव, धनु धनु और सत्यवीर, हर्षित, गाविश, ठीक है, अथर्व, चित्रांश, अभिनव, आयुष, आर्यन, श्रियम, मतलब देर आर मैनी मोर, वरुण, वेदांत, ऋषि। आज के दिन पे इतना ही पढ़ पाया, ठीक है। कल फिर वापस से अपन थोड़ा और पढ़ लेंगे, दो चार और कुछ नए नाम जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे मैं सभी का नाम ले लूंगा। अनुराग, है ना, श्याम, हिमांशु, आई थिंक मेरा ना तो ख्याल है शायद आज के दिन के लिए तो इतने नाम काफ़ी होंगे, ठीक है। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं, है ना? कल हम लोगों ने जो देखा था उसके बाद देखते हैं। देखिए साहब, अब अपन कल वाली पीपीटी इसमें ऐड हो जाएगी ना, दिख रहा है ना? हरिओम, अच्छा, सर्वेश, हेलो, ठीक है, गुड इवनिंग गुरुजी। तो देखिए साहब, कल के दिन पे हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था उससे आगे देखते हैं। कल मैं आपको जो कुछ बता के गया था, आई थिंक मेरा तो ख्याल है शायद वेल सफिशिएंट होगा, ठीक है। अ, अब इसके सिवा एक दो चीजें और चीजें हैं ना, मैं आपको जो भी बता देता हूँ कि हम लोगों ने रैशनल नंबर अब तक हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना? रिवाइज कर देता हूँ एक बार जरा दोबारा से, अगर आपको मैं बताऊँ तो, ठीक है। और वो ये है कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। हम लोगों ने अब तक नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर देख लिए हैं, दूसरी बात होल नंबर देख लिए हैं, तीसरी बात इंटीजर्स देख लिए हैं, चौथी बात अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर्स देख लिए हैं, ठीक है। पांचवें नंबर पे अगर देखा जाए तो हम लोगों ने नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स देख लिए हैं। उम्मीद है आप में से किसी को भूला नहीं होगा, आप भूले तो नहीं ना, याद है ना ये सब? हाँ, मैं इतने सारे इंटीजर्स में आपको सब बता चुका है ना, कि करके याद दिला देता हूँ। सिक्स नंबर पे अगर देखा जाए तो नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के सिवा हम लोगों ने प्राइम नंबर देखे थे, ठीक है ना। प्राइम नंबर के सिवा कंपोजिट नंबर देखे थे, ठीक है। कंपोजिट नंबर के सिवा हम लोगों ने एक देखा था को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। और एक हमने देखा था ट्विन प्राइम नंबर। ये मैंने कहा था ये दो नई चीजें हैं थोड़ी, कई कई बच्चों के लिए ये दो ज्यादा ध्यान रखना है। ट्विन प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर होते हैं, सॉरी वो प्राइम नंबर होते हैं। पहली बात तो ये प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना, और इनके बीच का डिफरेंस टू होता है, विद डिफरेंस इज इक्वल टू टू, उम्मीद है याद होगा। और अगर को प्राइम की बात करी जाए तो को प्राइम जिनका एचसीएफ, ठीक है ना, जिनका एचसीएफ पहले नेचुरल नंबर और दूसरे नेचुरल नंबर का एचसीएफ अगर वन आ रहा है तो सब को प्राइम कहलाते हैं। आई थिंक ये सब याद होगा, ओके। अगर देखा जाए तो देखो यहाँ तक की बात है तो हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, हम इसे बेसिक जरूर कह रहे हैं, लेकिन बेसिक के साथ साथ आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि बेसिक का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल इन डेप्थ चले जाएंगे, हम वो एनटीएससी और ओलंपियाड वाले लेवल पे नहीं जाएंगे, बस एक बार थोड़ा सा काम काम चलो उसका थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना। मतलब ये भी समझ के चलना कि बस अपने को एक इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना कि पता चला अपन बहुत गहराई में उतर गए, ठीक है ना। हाँ, बस अपने को इतना ही आइडिया होना चाहिए, टेंथ, है ना। ट्विन प्राइम नंबर यहाँ तक की बात हो ही गई थी, मेरा ख्याल है। फिर हम लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर देख लिए थे, रैशनल और इरेशनल नंबर उम्मीद है याद होगा, क्यू और क्यू डैश से दिखाते हैं, ठीक है। फिर इनके बीच की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज देख ली थी ताकि हमारे पास में क्वेश्चंस करने के दौरान हमको आइडिया रहे कि भाई क्या क्या चीजों की कैसी कैसी जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी कुछ दिन तक चलेगी दोनों तरफ की वॉइस। ये लो वॉइस क्यों बोलते हैं हर बार आते? कुछ एक स्टूडेंट अपना फुल है, हाँ ठीक है चलेगा। डीपीपी वॉज टफ, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखिए, ये तो बेसिक थी, इसमें सारे होने को जरूरी है, ठीक ठाक अगर हो गए हैं
50% भी अगर डीपीपी सॉल्व हो गई तो प्लीज बता देना कि हाँ भाई हमसे 50% हो गई है। ठीक है, इसमें डीपीपी आ गई है अपनी, देख सकते हैं अपन डीपीपी। हाँ, अच्छा ट्राई कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, हाँ आगे डीपीपी कैसे देखें। हाँ, एक मिनट जोड़ जाइए, इंपोर्ट 11th। ठीक है, हाँ ये वाली। ठीक है, इसका आंसर्स वगैरह का है, आंसर्स नहीं है। अच्छा, आंसर वैसे अपने दिए थे ना। हाँ, अब कैसे आगे करते फ्रंट में, कहाँ है वो। अच्छा लास्ट में, कहाँ देखेंगे यार फिर लास्ट में, तो फिर बच्चे जैसे अभी कुछ एक काम के तो क्वेश्चन देख लें। कितना नीचे है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा, हाँ भाई जैसे ये देखा जाए ना तो अपन थोड़ा बहुत इसका आइडिया लगा लेते हैं। ऑल सर्ल्ड, क्या बात है। हाँ यू कह रहे हैं वॉइस लो, उर्वी कह रही है वॉइस लो। आप में से वॉइस धीरे है ना, नो डाउट। ये इधर मेरे को लगता है कुछ इंटरनेट एक्सेस के लिए, मेरे को कल किसी बच्चे ने मैसेज भी किया था कि सर आप अपने सिस्टम को चेक कराना, शायद इधर आवाज वाकई कम आती है, पता नहीं क्यों कम आती है, जबकि अपनी आवाज तो गूंज रही है उल्टा। हाँ भाई, प्रॉब्लम इन सेट नहीं, अभी सेट की मतलब अपन इस पे बात करेंगे तब ना, जब हम उस टाइटल पे चलेंगे, जब तक उस टाइटल पे नहीं है तब तक तो उस पे क्या बात करनी। ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है क्वाड्रेटिक में भी हो, तो अभी तो अपन जिस पे हैं उस पे रहेंगे बेटा। सर थोड़ा माइक पास में करो। अरे माइक की डंडी इतनी सी है यार, मुंह तक ही नहीं आती हमारे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग अवॉइडिंग फ्रैक्शनल और द नेगेटिव इंडाइसेस। हम्म, अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चंस की बातें चल रही हैं, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं अपने आप में, किसी टाइम पे दिए गए एकदम सिंपल से लेवल के क्वेश्चंस, जो कि मतलब मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी प्रॉब्लम आएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। आ, मेरे पास में जो जो भी अवेलेबल हैं, अगर इफ आई हैव द आंसर्स तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ भाई, ये जिससे लिखा है ना, अगर बाय द वे जैसे इसको देखा जाए तो ये अपने आप में क्या है, 3 पावर 5 पावर 1/7 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए, आई थिंक मेरा दंत कल है नहीं बना सर। ओके कोई बात नहीं, ये छोटा मोटा तो देखिए मैं थोड़ा बहुत तो करवा ही देता हूँ, ताकि आप में से किसी बच्चे के लिए प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आए। ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे कि भाई ये इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। ठीक है ना, ये मेरा दंत कल है, ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे हुआ था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए ना तो ये 3 पावर 5 पावर 1/7 है। ठीक है, इसमें फ्रैक्शनल डिग्री को अगर अवॉइड कर देना तो अंदर की तरफ है ना 3 पावर 4 3 पावर 5, इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो देखा जाए, तो इसका आंसर जो दिया हो जा रहा है रिडू। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई, इससे पहले कि मैं अपना आंसर कोड करूं, देखें आप में से किसी स्टूडेंट का क्या आंसर रहा है। ठीक है, ताकि अपने को पता रहेगा कि क्या है। ओके सर, वीडियो कैसे पीछे करें, अभी तो लाइव चल रहा है तो वीडियो पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो अभी एक बार के लिए तो ऐसे ही चलेगा। हाँ भाई, जैसे ये जो दे रखा है ना, इसका आंसर है 1/x⁵ ठीक है, 1/x⁵ ये तो ये लिखा हुआ है। इसे अगर जानते हैं तो ये लिखा हुआ है 3 × x⁴/5। इसे नेगेटिव इंडाइसेस की जगह, नेगेटिव डिग्री की जगह पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें क्या लंबा काम है। ठीक है ना। अच्छा, अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। जैसे किसी बच्चे ने इसका जवाब दिया, इसे 3 की पावर 5 की पावर 1/7 दिया जाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 243 पावर 1/7। दैट्स इट, इसका आंसर हो गया, काम खत्म।
ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है 1/x की पावर 2/5, नेगेटिव इंडाइसेस से फ्री हो गए, इनटू में यहां लिखा हुआ है 3 और ये अपॉन में लिखा हुआ है a पावर 1/2। दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चों का गेम है। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करना है, ठीक है, इसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करना तो नीचे ले जाओ। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। करे वाह, ये तो बहुत चिल्लर क्वेश्चन है। एक और देखते हैं, देखें क्या मालूम आपको समझ में आ जाए। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a पावर -5, है ना, a पावर -5, ठीक है, -5 पावर में दे रखा है 1/2m, इनटू ये लिखा हुआ है a पावर 8 पावर में 1/m, ऐसा लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप में से कोई भी समझ सकता है ये लिखा जा रहा है 1/a पावर 5, है ना, और 1/2m मल्टीप्लाइड बाई यहां लिखा हुआ है a पावर 8 पावर 1/m, ऐसा लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, अब इसमें से भी एक काम कर सकते हैं अपन, इसमें से एक काम क्या कर सकते हैं हम, ये जो 1/2m लिखा हुआ है ना, ये जो 1/2m लिखा है ना, इसको अपन हटा लेते हैं, इसकी जगह पे लिख देते हैं 1/m। और सर वो जो 2 होगा उसका क्या करोगे? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी आपने कि इस 2 का, ये जो 2m था उसका 2 किधर गया? अब 2 को मैं अगर अंदर लेके जा सकता हूं तो अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, बड़े ध्यान से, मैं डीपीपी तो कर रहा हूं बेटा, इसी को समझाने की बात है, आप लिख रहे हो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करो, इस पे फोकस करो कि आखिर कर क्या रहे थे सर। ये 2m दिख रहा होगा उम्मीद है ना। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये जो दिख रहा है ना, ये 8 की जगह पर मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूं कि यहां पर बाहर 8 की जगह पे ध्यान से देखना, बड़े बड़े ध्यान से, a पावर 8 की जगह a पावर 16 करा तो 2 से गुणा कर दी और बाहर 1/2m कर देता हूं। सोचिएगा, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, इसको देख के, इसको इससे, इसके बाद इसको देखो आप। ये यहां तक समझ में आया आपको? सिर्फ इसको देखिए आप, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? ये देखो बस, आप सिर्फ इस पे दिमाग लगाओ। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये इसके बाद की बात समझना, इसका मतलब ये कि देखो दोनों की डिग्री 1/2m है, तो 1/2m ओवरऑल बाहर ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा, अंदर की चीजें जब डिग्री बाहर ले रहा हूं तो अंदर की चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a पावर 16 अपॉन a पावर 5, ऐसा हो जाएगा। a पावर 16 अपॉन में नीचे कितना, a पावर 5 अपॉन में a पावर 5, ऐसा हो जाएगा। सही है। अच्छा, अगर आप इसे कैंसिल आउट भी करना चाहते हैं तो कैंसिल आउट कर दीजिए, लेकिन जैसे आप कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करते ही ऊपर हो जाएगा a पावर 11 पावर में 1/2m, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी डिग्री को, फ्रैक्शनल डिग्री को अवॉइड कर रहे हैं, अंदर अंदर वाले को सॉल्व करते आ रहे हैं आप। जैसे अगर ये, जैसे ये 2 जो है ना, अब आप इसमें भी फ्रैक्शन डिग्री को, इसको 2 को भी चाहे ना तो अंदर 11/2 कर दें और बाहर से ये 2 को आप हटा सकते हैं, ये बाहर जो 2 है ना इसको हटा सकते हैं, तो अगर देखा जाए तो इट विल बी 1/m, है ना। हाँ भाई, मेरा ज्यादा कहला है, शायद मेरा ज्यादा कहला क्लियर हो गया होगा कि हम इसके अंदर की चीजों को सिर्फ अटेंड करते जा रहे हैं, अंदर वाली चीजों को सिर्फ अटेंड करते जा रहे हैं, अंदर वाली चीजों को, फ्रैक्शनल डिग्री जो है उसको हटाते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरा इसकी तरफ भी देखते हैं। जैसे ये, जैसे जैसे हम थोड़ा और टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो पीछे वाले क्वेश्चंस में अगर कोई कमी रह जाएगी तो वो भी क्लियर आ जाएगी। अच्छा, अब ये 16 कैसे आई? 8 से 16 करने का मतलब है कि किसी ने 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 से डिवाइड भी करा मैंने। राइट है भाई, कहां चला गया वो? ये, हाँ भाई, अगर देखा जाए तो हमने ये 8 से 16 करा है तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गया, ताकि दोनों की डिग्रियां सेम हो जाए, ताकि दोनों की डिग्रियां सेम हो जाए। अगर डिग्री सेम हो जाएगी तो फिर अंदर की चीजें कंटेंट वाइज मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अभी धीरे धीरे मान लेते हैं नहीं हुआ, अगले पे चलते हैं। ठीक है, ताकि अपने को पता रहे कि ये भी नहीं हुआ, धीरे 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 हो सकता है वो हो जाए, फिर उसके बाद पीछे आएंगे पीछे आएंगे पीछे आएंगे। अब जैसे ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है x पावर 6 होल पावर में 1/48, ऐसा लिखा है, ये जो लिखा है। ठीक है, अच्छा, डिवाइड का मतलब अपॉन, नीचे अगर देख रहे हैं तो x पावर में दे रखा है -5 और पावर में दे रखा है 1/28, ऐसा। आई एक्सपेक्ट की बात समझ में आई। ठीक है, धीरे धीरे हटेगा, अंडररूट नहीं हट रहा है। आप में से किसी को ध्यान से देखना है, ध्यान से, कि जब कोई ऐसे लिखता है ना 48u,
तो सर क्या लिख रहे हैं, उसकी जगह लिख रहे हैं एक्स पावर 6 पावर में 1/48। सर ऐसे लिख रहे हैं, ऐसा सीखो आप कि अच्छा अच्छा ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। ओके, अब यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी कि कैसे लिखा मैंने ना। अब आगे सुनो आप, ठीक है। तो अपने को तो ये तो मैं हटा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, बस धीरे 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 अब और पीछे जाएंगे, हो सकता है कोई चीज पीछे कम नहीं रहेगी तो मैं उसको ठीक करता जाऊंगा, पहले आपको यहां तक समझा दूं। अच्छा, अब दोनों का जो बेस है, दोनों की डिग्री अलग अलग है। अच्छा, मान लेते हैं इसमें भी अगर आपके पास में दो चॉइस है, इससे आप में से कुछ बच्चे लिखते हैं 6/48, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। वैसे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दे देगा एक्स की पावर में कितना, माइनस का 5/28। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई हो। अच्छा, ये पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं। हम लोग ये मानते हैं कि ये 8th क्लास में सीखते हैं अपन लोग डिग्री विग्री, तो ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले से दे दिया था। इन केस अगर बाय द वे आपको यहां तक नहीं आया तो मैं इसका एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, फिर वापस दे दूंगा, जिनसे बन जाएगा बन जाएगा, नहीं तो कुछ एक नए क्वेश्चन और दे देंगे। अब आपको पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर में कितना 6/48, ये माइनस वाला जब ऊपर जाएगा तो प्लस के अंदर हो जाएगा 5/28। सही है, ऐसा हो जाएगा। ओके, यहां तक की बात मेरा नाम ख्याल है थोड़ा थोड़ा क्लिक करी होगी। 48 की जगह सर ये क्या करा रहे हैं, उम्मीद है ये बच्चों को, जैसे मतलब आप में से कुछ एक लोग जो हैं शायद दूसरों के वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे कमेंट, तब में से कई लोग समझ पा रहे होंगे कि कई लोग जो हैं वो, उनको ये डीपीपी मिली है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने किसी को अलग से जाके दी थी, बेटा ये सभी जगह को दी थी, ठीक है, हमने ये सभी जनों को दी थी ये डीपीपी। अब आप में से किसी को हो सकता है मिली हो, किसी को हो सकता है अभी पता चला हो। तो आप में से अगर किसी को अभी पता चला है तो परेशान नहीं होना, हो जाता है कभी कभार कि अभी पता चला है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं जो क्वेश्चन सिखा रहा हूं उस पर नजर रखो। आप इधर उधर देखोगे तो फिर कुछ पकड़ में नहीं आएगा, ये भी रह जाएगा और वो भी रह जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कम आ रहा है चलेगा, कम आ रहा है चलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 48 यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या क्या हुआ, फिर ये डिग्री ऊपर गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों का एलसीएम कैसे लाएंगे, 48 और 28 का एलसीएम कैसे आएगा, ठीक है। इन दोनों में कुछ ऐसा भी नहीं है जो कॉमन हो, लेकिन मेरा ना ख्याल है शायद आप में से कुछ बच्चे ये जानते हैं कि अपन इसे लिखते हैं 6 अब एलसीएम तो सोचना ही पड़ेगा ना, फिर भी अगर भाई दे ध्यान से देखा जाए तो एलसीएम तो सोचना ही पड़ेगा भाई हमारे को। तो एलसीएम तो हमारे को किसी भी हालत में सोचना है। अब एलसीएम क्या है वो सोचो आप, क्या ऐसा है जो दोनों के बीच में एलसीएम ला सकता है। ये जो लिखा है 48, ये अपने आप में लिखा है 6/4 × 12, वो लिखा है 5/4 × 7। तो उम्मीद है दोनों में से 4 तो हटा सकते हैं। सही है भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये वाला 4 में हटा रहा हूं, इधर से ये वाला 4 में हटा रहा हूं, और दोनों का 1/4 में बाहर ले रहा हूं, दोनों का 1/4 में बाहर ले रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 1/4, और अंदर मैंने जब एलसीएम लिया तो अब आराम से आप में से कोई भी जना इसे 84 एलसीएम बोल देगा इसका। अगर देखा जाए तो 84 एलसीएम बोलते ही ऊपर हो जाएगा 42, प्लस में यहां से देखा जाए तो 12 12 पंजे 60। सही है भाई, तो यहां से हो जाएगा x की ओवरऑल पावर कितनी, यहां से हो जाएगा 4, ऊपर से हो जाएगा कितना 102, नीचे हो जाएगा 4 × 84। तो ये अगर देखा जाए तो 4 से गया कितनी बार 51 टाइम्स, और 51 और 84 का आपस में कोई मैच नहीं है, तो फिलहाल देखा जाए तो ये यहीं जाके रुक जाएगा। तो फाइनली हमारी तरफ से आंसर कोट हो जाएगा x की पावर कितना 51/2 × 84। हाँ भाई, अच्छा 6/48 को 1/8 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जान करके नहीं लिखा ताकि हमारी चीजों को बराबर चलाए रखे हुए हम, तो जैसा है बिल्कुल गरीब बच्चे की तरह से धीरे 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 चलते गए। लास्ट में आपका आंसर भी ये आना है, मेरा भी आंसर ये आना है, मैंने कुछ कैंसिल आउट नहीं करा, ठीक है। देखो ऐप पर अगर डीपीपी नहीं मिला तो ये कहां मिला मेरे को पता नहीं, बाकी लोगों को। हाँ, ये फंडामेंटल का है। एक मिनट, काफी सारे स्टूडेंट्स, रागिनी, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं डीपीपी नहीं मिला। एक मिनट, हाँ पता कर लेते हैं। से देखते हैं वो बता देते हैं ऐप पे, कहां से देखते हैं, उम्मीद है दिख रहा होगा।
ये एक बार जरा इस पे दिखा दो ऑपरेशंस में, ताकि इनको आइडिया हो जाए। पीछे मैं, मेरे को आएगा तो ना, आप ही बताओगे। हाँ आप बता दो कि मैं बोलता जाऊंगा। हाँ, सबसे पहले ऐप में गए, ऊपर 11th को टच किया, 11th को टच करने के बाद में किस पे गए, नोट्स में गए, नोट्स के बाद में किस पे गए, फैकल्टी सेलेक्ट करी, फैकल्टी सेलेक्ट करने के बाद जीबी सर पे गए, जीबी सर में गए तो आपको ये डीपीपी मिल गई। हाँ, अब आप में से कई बच्चे जो बेचारे बोल नहीं रहे थे वो अब खुल करके बोल रहे हैं सर मिला है। वेबसाइट पे गया था, वेबसाइट पे, अच्छा वेबसाइट और उन सब पे सेम होता है। अच्छा, हाँ नहीं 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 नहीं, वेबसाइट पे अभी शुरू के 3-4 दिन तक, जब तक हम लोग ऐसे ओपन में ना, तब तक जाएगा, डोंट वरी। चाहे उन्होंने हमारे परचेज किया है चाहे नहीं किया, दोनों ही केसेस में गया है ना। तो आप में से वो बच्चे जो बहुत देर से परेशान कर रहे थे ये सोच करके कि नहीं पहुंचा होगा, बात आराम से है ना, है ना। नहीं, क्लास बीच में तो बंद नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना ठीक 1.5 घंटे बाद में हम जरूर निकल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी अगली क्लास होती है, ये पंगा है, ठीक है। नहीं, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जेई का कोई चैप्टर नहीं है, बेसिकली हम लोग इसकी तैयारी इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर बच्चे से एलसीएम वेलसीएम नहीं होगा तो हम तो मर जाएंगे यार। अगर वो यही नहीं समझेगा ये हुआ क्या, अगर वो ये नहीं समझेगा ये क्या हो रहा है, 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 तो वो मर जाएगा बेचारा। क्या करेंगे यार, उसका उसको कैसे भी करके सिखाना पड़ेगा ना, धीरे धीरे सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। पहली बारी में तो ऐसा डर जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से चैन से, अपने को जल्दी किस बात की, ठीक है। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल अब देखो, जिन बच्चों को पहले कदम पे ये नहीं आ रहा था सर ये पावर में 1/48 कैसे हुआ, उनको यहां बता रहा हूं। देखो अब उनको अब आएगा, मैंने कहा ना पहले क्वेश्चन में नहीं आता, दूसरे में नहीं आता, तीसरे में आता है, धीरे धीरे आता है, आएगा, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट ही काम नहीं कर रही, ये भी चेक करेगा। देखो वेबसाइट का भी कोई इशू है क्या, वेबसाइट तो काम कर रही होगी, एक बार देख लेना, कंफर्म कर दो, है ना। देखो अब जरा यहां देखो, आप इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 इसकी टांगों में उलझा हुआ है, दिख रहा है, इसकी टांगों में 4 उलझा हुआ है, इसका मतलब a पावर 1/4 हो गया। अच्छा, और बाहर कितना दे रखा है, -6 दे रखा है, तो आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे a पावर -6/4 हो गया, माने a पावर में कितना हो गया, -3/2 हो गया। लेकिन हमें तो नेगेटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव इंडाइसेस, नेगेटिव डिग्रियां चाहिए ही नहीं, तो हम इसे 1/a की पावर 33/2 लिख देंगे, खत्म, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। हाँ, तो हमने नेगेटिव फ्रैक्शनल इंडाइसेस है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल इंडाइसेस, है ना। आप चाहें तो अब इसमें ये भी कर सकते हैं, अब जैसे कोई बच्चा अगर चाहे ना तो ये 3 को अंदर भी ले सकता है, a³ की पावर 1/2 ऐसा कर सकता है, ठीक है। ओके, देखो अब आप कह रहे हो, अब आप दूसरी समस्या लाए हो, कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरी समस्या पे भी बात कर। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, जहां जरूरत होगी बेटा सब पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आज अपन सर सेट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चल पाएगा, थोड़ा अभी पहले एक बार जरा धीरे धीरे चलें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब जरा इस पे भी बात कर लेते हैं कि देखो सर इसमें क्या है, पिछली बार पहले हो सकता है किसी को ये तो बिल्कुल ही नहीं आया हो, फिर ये थोड़ा बहुत आया हो, फिर से ये आने लग गया था, शायद थोड़ा थोड़ा आया, इसमें देखो अब ये आ जाएगा। देखो फिर से देखो, ये ऐसे ये जो अंडररूट जैसा है ना, इसमें 3 उलझा हुआ दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, तो ये लिखा हुआ है x की पावर 1/3 और पावर में दे रखा है 7, ठीक है ना। इसे आप लिखते हैं x की पावर 7 की पावर 1/3, ऐसे 7 अंदर और 3 बाहर, ऐसा भी कर सकते हैं, बराबर काम कर रही है। एक मिनट, देखो अब हमने आपके लिए उन बच्चों के लिए भी क्लियर कर दिया जो ये कह रहे हैं कि लैपटॉप पे नहीं काम कर रहा है, मस्त काम कर रहा है सब, ठीक है, बार बार लॉग आउट हो जाता है। अब तीसरी समस्या लेके आए, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा ना, हम आपके लिए एक एक कदम पे आदमी दौड़ाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। लॉग आउट हो जाता है तो कोई इशू होगा, और कोई इशू होगा, नेट का इशू होगा या कुछ होगा ना। वैसे मैं फिर भी आपके लिए सब कर दूंगा, आपकी चिंता करते हो, है ना। इसे कहते हैं हमने इसमें 7 को अंदर फंसा लिया, ऐसे बस आराम से, ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसके बाद में 7/3 भी दे सकते हैं, लेकिन 7/3 देने का मतलब फ्रैक्शन में आ गई चीज, फ्रैक्शन में उसने मना करा है, तो आप चाहो तो ऐसे देकर अपना आंसर छोड़ दो, है ना, आराम से चलते हैं। डीपीपी में आंसर रॉन्ग दे रखे हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या आंसर दिया, मैंने मेरी तरफ से तो इसके आंसर्स वैसे भी
अब कंफर्म किया था, उन्होंने मना करा था कि हमने आंसर दिए ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब जिनको अभी तक नहीं आया था हो सकता है अब आ जाए। देखो इसे कैसे पढ़ोगे, ध्यान से देखो, ये जो अंडररूट दिख रहा है ना बेटा, इसमें यहां 3 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या सीखा था, बिल्कुल भी उदास नहीं होना, ध्यान से देखना है कि x की पावर -2 को तो पकड़े रखो। ये जो अंडररूट में उलझा हुआ है इसका मतलब 1/3 हो गया। सही है। अच्छा, इसे क्योंकि ये -2 है ना, आप इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा x² की पावर 1/3। बस हो गया, क्वेश्चन फिनिश। और बहुत जरूरत पड़ जाए तो x की पावर 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा होते हैं। तो आप लेकिन इसको लिखेंगे ना तो फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि मना कर रखा है ना फ्रैक्शन का, तो आप इसको भले ही मत लिखो, ऐसा छोड़ दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात धीरे 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 धीरे, अब धीरे धीरे आएगा, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे, है ना। और आप में से कुछ बच्चे बोलने लग जाएंगे कि सर अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करो, ये अगर देख रहे हैं ना तो यहां पे a के ऊपर, है ना, यहां 5 लिख रखा है, तो ये कैसे लिखा बेटा, 1/a की पावर 1/5, और बाहर दे रखा है -2। आप चाहो तो ये ऊपर ले चलो, जैसे ही आप इसे ऊपर लेके जाएंगे ना, है ना, ये हो जाएगा a की पावर 1/5 और ये ऊपर जाकर के 2 सा हो जाएगा। अब आप 2 को अंदर ले लो और 1/5 को बाहर ले लो। जैसे ऐसा करोगे हो गया, लो अब ये बन गया पूरा। क्यों, क्योंकि अब आपने इसको 2/5 नहीं लिखा, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 2/5, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखो मैंने कहा ना समझ आ गया वाले भी आएंगे बहुत सारे बच्चे, जो कहेंगे आ गया, अब आ रहा है, अब आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। अब सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं, धीरे धीरे एक एक करके कदम निकालते चलो। क्या सर ये आ गया, ये आ गया, धीरे धीरे अब ये भी आ गया। ऐसे चलेंगे ना अपन, धीरे धीरे निकाल देंगे, ताकि वो बच्चे ना जो ये सोच रहे हैं बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा यार, आप मैं साथ में खड़ा हूं फिर भी नहीं आएगा, क्या मतलब फिर। देखो कैसे, अब अपन अगले पे चलते हैं। ये क्या लिखा है, ये अंडररूट के अंदर 3 उलझा हुआ है, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है x की पावर 4 पावर में 1/3, और फिर डिवाइड का साइन माने बटे में। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा है इसको मैं लिख देता हूं, या अंडररूट में दिख रहा होगा 6 लिखा है। ठीक है, हो सकता है दूर से नहीं दिख रहा हो किसी को, या किसी का ब्लर भी आता है कभी कभी, तो उसके लिए बता रहा हूं। x के ऊपर अंडररूट में 6 लिखा है। ठीक है, तो x के ऊपर अगर अंडररूट में 6 लिख रखा है ना, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है x की पावर 1/6 और पावर में लिखा है -1, ऐसा। अब आप क्या करो, x की पावर 4 और 1/3 को तो छेड़ो भी मत, इससे आप ऊपर ले चलो। नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर 6 की पावर 1 हो जाएगा, है ना, x की पावर 1/6 की पावर 1, ऐसा। अब क्या करा जाए सर, अब आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों जिस दिन गुणा होंगे x की पावर 4/3 बनाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई ये बना हुआ है x की पावर 1/6। दोनों का बेस कैसा है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो दोनों की डिग्रियां जुड़ती हैं, ऐड होती हैं। तो 4/3 प्लस 1/6, एलसीएम के मस्त जानकार लोग जानते हैं एलसीएम विल बी 6। एलसीएम के 6 होते ऊपर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है ना भाई, 9। अब 9/6 का मतलब कितना होता है बेटा, 9/6 का मतलब 3/2। और अब आप इसे ऐसे लिखते हैं x की पावर 3 पावर 1/2, ऐसा लिख दो। पावर में कितना, 1/2। ठीक है, पावर में 1/2, ऐसा। x की पावर 3/2, इज इट राइट, बिल्कुल ऋषभ, क्यों नहीं सही, बिल्कुल बराबर सही है। ठीक है, यहां तक की बात देखो, दोबारा से देख लेना, कुछ भी हमसे भी गलती हो सकती है। देखो कई बार x की पावर 4/3, नीचे x की पावर 1/6 की पावर -1, 1/6 की पावर -1 जिस दिन ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 1/6 ही छोड़ेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4/3 छोड़ेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। जब बेस सेम है ना तो ऊपर की डिग्री ऐड होंगी, तो ये ऐड होकर के 9/6 माने 3/2, और इसको आप ऐसे लिख दोगे। अब कुछ बच्चे करें, अब हम कर लेंगे। अरे नहीं आएगा तो कोई तकलीफ नहीं है, आप तो एक ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में पढ़ा है, फ्री पढ़ा है यार, ऐप में फ्री पढ़ा है, क्यों परेशान हो रहे हो, ऐप में फ्री पढ़ा है, मस्त रहो बेटा, आपके लिए कर रहे हैं अभी ये, क्यों चिंता कर रहे हो। कहां से आएगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आ जाए। ठीक है, हाँ देखो ना, धीरे धीरे आप तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलो, अभी अपने दिमाग में कुछ भी पक्का मत बनाओ, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलो, फिर धीरे धीरे आ जाएगा।
कि इस क्वेश्चन में क्या करना है सर, इसमें क्या कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, इस तरह से सोचो। जैसे अगले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये अंडर रूट में 4 उलझा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है a पावर -3, और ये 4 अगर अंडर रूट में उलझा तो पावर 1/4, फिर डिवाइड, डिवाइड माने डिवाइड, ऐसे ये लिखा हुआ है a, और इसकी डिग्री में 8 है तो 1/8, और पावर में दे रखा है -1। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब कलर टू कलर मैच कराना, ठीक है। ये लिखा है a पावर -3/4, याद है ना, ये दोनों गुणा हो जाती है तो गुणा हो गई, ये दोनों भी गुणा हो जाएंगी तो अपॉन में a पावर -1/8। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, ऐसा सोचना है a पावर में कितना, माइनस का 3/4 प्लस का 1/8। a तो ठीक है भाई, एलसीएम बोलो, एलसीएम हो गया 8, 8 होते ही आ जाएगा -6 और प्लस का 1, ठीक है। तो फाइनली -6 और प्लस का 1 मिलकर के कितना हो गया, -5। तो मैं सीधा लिख रहा हूं a पावर -5/8, जिसमें नेगेटिव नहीं लेना मेरे को, तो मैं इसे नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है। मैं जब इसको नीचे लेके जाऊंगा तो कैसे दिखेगा, मुझे ऐसे दिखेगा 1/a पावर 5/8, 1/a पावर 5/8, ठीक है। जैसे मान लो आपको यहां नहीं दिख रहा, मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, इस चीज को मैं नीचे नहीं लिख कर ऊपर लिख रहा हूं, इसको मैं यहां नहीं लिख कर यहां लिख रहा हूं ऊपर, ठीक है। a पावर 1/a पावर 5/8, और क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना तो हम इसे लिखेंगे 1/a पावर 5 पावर 1/8, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ निकल जाएगा। श्रेयांश करें, आया सर आया, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, देखो मैं आपके सामने फ्रैक्शन भी हटाता जा रहा हूं, धीरे धीरे फ्रैक्शन भी हटा रहा हूं, आप ध्यान से देखो। शुरू के कुछ क्वेश्चन में मैंने जान के फ्रैक्शन नहीं हटाए ताकि आप सीख पाए। मैंने इस आंसर के देते समय पे भी बोला कि आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आपका आंसर ये है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो ऐसे दे देंगे, लेकिन ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में है परंतु वो फ्रैक्शन में नहीं है ना, ऐसा। अब देखो साहब, आपको पता होना चाहिए, जैसे ये x² की पावर 1/3 लिखा, इसका तो फ्रैक्शन में नहीं है भाई। धीरे 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 1/a की पावर, उम्मीद है यहां तक है। अब देखो क्वेश्चन में आया, मजा आ गया, है ना, समझ आ गया। कहां अपन एकदम भिड़ते ही कैसे लग रहे थे ना, क्या हो गया पता नहीं, धीरे धीरे सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, आएगा 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 आएगा, ठीक है। सब आ जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा जो नहीं है। अरे आपसे नहीं आएगा तो किससे आएगा यार। चलो देखो धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं, देखो इक्का दुक्का और कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि रेडिकल साइन, रेडिकल साइन माने ये रिफ्रैक्शन डिग्री है, और नेगेटिव इंडाइसेस से बचना है। तो क्या करा जाए, इसे लिख लो 1/4 की पावर 3/2, पहले ये लिख लिया। अब नेगेटिव इंडाइसेस तो हट गया, नेगेटिव डिग्री हट गई, नेगेटिव डिग्री। अब ये कह रहा है रेडिकल माने फ्रैक्शन में भी मत छोड़ो, तो इसे लिख लो 4 का क्यूब की पावर 1/2। तो आप में से कई लोगों को पता होगा 4 का क्यूब माने 64, और पावर 1/2 माने अंडर रूट, इसका मतलब 1/8। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। रेडिकल माने फ्रैक्शन। पहले देखा था तो लगा था क्या बवाल है, पर अब तो एकदम समझ में आ रहा है, वाह। धीरे 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 चलो तो सही यार, आप यकीन तो करो, ठीक है। आपके एक कहने पे मैंने 3 बार बताओ भैया को बुला लिया, चेक करा दिया, है ना, उन्होंने वेबसाइट चेक कर ली, सब करवा दिया, करवा रहे हैं धीरे धीरे काम, है ना। अच्छा चलता है। अब जैसे दे रखा है 8 की पावर 2/3, इससे देखो ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन माने रेडिकल, फ्रैक्शन माने किस में, रेडिकल में। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 8 की पावर 2 अलग और पावर 1/3 अलग, तो ये हो जाएगा 64। पावर में कितना, 1/3। 64 का मतलब होता है 4 का क्यूब, पावर में 1/3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना हो गया, 4, खत्म। ठीक है, हो गया, इतना आसान है, बताओ बनता है ना। डर गए थे पहले देख के, अब आ गया। ठीक है, ये कोई लेसन नहीं है एनसीईआरटी का, ये हम यूं कर रहे हैं कि हमने अब तक मान लीजिए 8वीं तक किसी को कोई प्रॉब्लम रह गई, 9th तक किसी को प्रॉब्लम रह गई, 6th क्लास तक किसी को प्रॉब्लम रह गई, क्योंकि आईटी में तो सब आएगा ना। तो आप ये थोड़ी ना कहोगे यार 6th क्लास का तो सर हमने तो 6 में पढ़ा ही नहीं था। अरे ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पैसे ले रहे हैं तो हम आपकी बुकिंग करेंगे बेटा, सब आपकी सारी प्रॉब्लम के लिए हम जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अब यहां समझो, अगर ये देखा 9 लिखा है ना, तो आप इसे लिखते हो 9 का क्यूब की पावर 1/2,
अब 9 का क्यूब कितना होता है साहब, वो भी सोचना पड़ेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 729 होता है साहब, क्या? हाँ ऐसे ही कुछ होता होगा और क्या। ठीक है, ऐसा समझो, ऐसा होता होगा। अब ये क्या है ना, ऐसे समझते हो तो बढ़िया, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं, ये 3 पावर 6 भी होता है। और अगर ऐसा है तो ये 2 से 6 3 बार कटेगा, मैंने आपका आंसर हो गया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब 27। 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, 27। ऐसे खत्म। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, है ना। अरे वाह, इजी पीजी। 17 नंबर गलत है, ऐसा। 4 की पावर 3/2। अच्छा देख लेते हैं बेटा, 4 की पावर 3/2। नहीं बेटा सही है, एकदम बराबर है, झकास है एकदम। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये फ्रैक्शन में, 5/4 मतलब फ्रैक्शन में, माने रेडिकल में। ठीक है, अब जैसे कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, वो इतनी बार सुन चुका है कि फ्रैक्शन माने रेडिकल, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में माने रेडिकल है, कुछ समझ में आ जाएगा यार, अच्छा इसी को रेडिकल कहते होंगे। अब क्या है देखो, आप समझो तो, ये लिखा है 16 पावर 5। ठीक है, अच्छा ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी करना चाहो तो। अब एक किसी किसी बच्चे को ये भी सीखने में आता है कि वो ये समझ जाता है सर 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। हाँ 4 का स्क्वायर क्यों, 16 का मतलब सर 2 पावर 4, और बाहर लिखा है 5/4, तो 4 से 4 हटा दिया, 2 पावर 5, 2 पावर 5 माने 32, बात खत्म, आंसर इज 32। सॉरी कह रहे हैं, मेरा नाम लीजिए एक बार। ठीक है, उत्कर्ष कह रहे हैं 19 इज रॉन्ग। देख लेते हैं दोबारा से। देखो अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, ये जो लिखा ना, ये बच्चा कह रहा है 19 इज रॉन्ग, चेक कर लेते हैं, है ना। ये बच्चा कह रहा है तो इसकी बात माननी चाहिए। 3 का स्क्वायर की पावर 3/2, इस 2 से 2 काट दिया, आंसर 3 का क्यूब माने 27 आंसर है इसका। हाँ 27 है, किसी रास्ते से चले जाओ, मैंने दूसरे मेथड से चला गया मैं। ठीक है ना, ब्रैकेट से बाहर फ्रैक्शन नहीं होते क्या, जैसे 1 अपॉन में लिखा तो उसे फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे ना, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे। तो जैसे ये फ्रैक्शन में है 3/2 1.5, ठीक है, उसको जान करके हम लोग ने ऐसे लिखा है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन बनाने वाले की एरर है बेसिकली, आप क्यों दिमाग लगाते हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी बोल के चला गया, अपने को निभाना पड़ता पीछे किताब में। अब मेरा तो ख्याल है आप में से कई बच्चे जो हैं कर सकते हैं, इनमें से अभी इक्का दुक्का मैं कर देता हूं। जैसे 125 लिखा है, ये 5 का क्यूब होता है, और मार -2/3 लिखा है, 3 से 3 काट दो, तो ये हो जाएगा 5 पावर में कितना -2, या यूं समझिए 1/5 की पावर कितना 2, इसका मतलब 1/25, खत्म। ठीक है, दीक्षिका, यस, आपका भी नाम ले लिया। ठीक है, यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आप कर लेना, जैसे मान लो किसी की डीपीपी है ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं बेटा, ये इसमें दिख रहा ना वीडियो में, देख लेना, देख कर फिर कर लेना कि सर कल बता देना सर बन गया अपने से, तो और क्या। अब ये कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स की पावर में कितना दे रखा है भाई, m+2n दे रखा है, इधर एक्स की पावर में कितना दे रखा है 3m-8n दे रखा है, अपॉन में नीचे कितना दे रखा है, एक्स की पावर में कितना दे रखा है 5m-6n दे रखा है। क्या है, क्या सबके बेस में x है, हाँ सबके बेस में x है, तो जो चीजें मल्टीप्लाई में है वो जुड़ेंगी, तो m+2n में जुड़ेगा 3m माइनस, ठीक है, इसमें जुड़ेगा 3m-8n, और ये चीज जो नीचे है ना डिवाइड में, ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 5m प्लस का 6n, ऐसा। ये नीचे वाला जो लिखा ना, ये जो नीचे की डिग्री ऊपर जब जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या करना है बेटा, x की पावर में चलते हैं, 3m और m 4m, ये हो जाएगा माइनस का m, ये काम खत्म। 2n और 6n, ये 2n 6n और 8n कट गया, तो x की पावर -m मतलब 1/x की पावर m, ये मेरा आंसर हो गया। वो क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, है ना, ये a नहीं है, इसे n कर लेना, a का तो कोई लॉजिक ही नहीं होता, क्वेश्चन की मिस्टेक है, n कर लेना इसे। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, आई थिंक यहां तक सही है।
हाँ वो बेटा, मैंने तेजस्विनी, आप सबकी बातें बिल्कुल फटाफट आती है मेरे तक, आप जैसे ही आते हैं मैं सही करता जाता हूँ, है ना। वो एन है ना, एन एन कर लेना उसको। आई थिंक यहां तक की बात आ गई होगी। ये टोटल 26 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, उनमें से थोड़े बहुत मैंने कर दिए, थोड़े बहुत छोड़ दिए, एक बार और दोबारा देख लेना, ठीक है, एक बार और दोबारा देख लेना। सर टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दीजिएगा, बिल्कुल मैं आपके लिए डेफिनेटली ये बात रखवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप की बात भी, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से मत सोचिएगा, एनसीईआरटी एक अलग दुनिया है हमारी, और है ना, और ये दुनिया एक अलग दुनिया है। इस दुनिया से उस दुनिया के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उस दुनिया से इस दुनिया के सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ताकि वो बच्चा जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है ना स्कूल के अंदर जाकर के, उसको नुकसान नहीं हो, हम इस तरह से पढ़ाएंगे आपको। हाँ आपको ये बात तो पता है, ठीक है। सर ये इतना गलत, अरे वो टाइपिंग के दौरान छोटे मोटे एरर हो जाती है यार, इसमें क्या है ना। अच्छा दूसरी बात, हम जैसे सेंड करते हैं तो व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं। अब व्हाट्सएप पे क्या गलती होती है, व्हाट्सएप पे आपको पता ही है कि जो फाइल जाती है वो कई बार थोड़ा सा लो क्वालिटी जाती है, तो कई बार देखने में नहीं आता, और थोड़ा जल्दबाजी में टाइप भी हो जाता, तो हो जाता है, इसमें क्या है ना। ये सब तो आपको ऐसे बिल्कुल चिल मार के सॉरी कर देना चाहिए, चलो कि सर कोई नहीं है तो सर आप तो, इसमें क्या है, ठीक है। तो हम पिछली बार यहां तक आ गए थे, ठीक है, अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके थे। अच्छा अब मैं आपको काम दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा होमवर्क दे रहा हूं जो आपको सबको करके लाना है, और ये अपनी कॉपी में सजा लेना। अगर आप कोटा में होते तो मैं आप सबकी कॉपी मंगा मंगा के देखता, ये देखा जाता है 11th में शुरुआत में। एक तो ठीक है, आपको 1 से लेकर के और 21 तक की टेबल लिखनी है एक ही पेज पे, ठीक है। पहाड़ा लिखना है साहब 1 से लेके 21 तक का, 1 से लेके 21 तक का पहाड़ा लिखना है, माने 1 से लेके 21 तक की टेबल लिखनी है बेटा, याद से, ठीक है। अच्छा दूसरा, मैं कुछ एक चीजें अलग से बता देता हूं, जैसे ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अगले टाइटल का नाम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट, ताकि आपको पता रहे भाई स्क्वायर रूट भी एक कोई पंगा है, ठीक है। उम्मीद है आपको पता होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माने अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, अंडर रूट में आ जाते हैं 2 पे, दैट इज नथिंग बट, हम जो भी आंसर देंगे आसपास का आंसर देंगे 1.414। अब आ जाते हैं अंडर रूट 3, दैट इज समवेयर इक्वल टू 1.732, ठीक है। अंडर रूट 4 हर बच्चे को पता है इसका आंसर इज 2, परफेक्टली 2। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अंडर रूट 5, ठीक है ना। अंडर रूट 5 इज नथिंग बट समवेयर 2.236, अंडर रूट 6, ठीक है, इज 2.449, अंडर रूट 7 है ना, अंडर रूट 7 इज समवेयर इक्वल टू 2 पॉइंट, ठीक है ना, 2.645, 2.645, अंडर रूट 8 is somewhere equal to 2.828, लास्ट इज अंडर रूट 9, दैट इज वेरी श्योरली हर बच्चे को पता है 3, ठीक है। ये मैंने आपके सामने, हाँ मैंने आपके सामने अभी बताया था ना बेटा रेडिकल के बारे में, बस एक रेडिकल के मैंने डेफिनेशन के ऊपर नहीं गया, बस मैंने आपको एक रफ टफ आइडिया दे दिया कि रेडिकल साइन क्या होता है ना। हाँ ये हालांकि हमारी किस्मत का नहीं है, आपकी उसका है, केमिस्ट्री का ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि रेडिकल हमारी दुनिया में क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे रेडिकल साइन का मतलब होता है, ठीक है, जैसे ये अगर देखा तो ये रेडिकल साइन है, ये क्यूब रूट में लिखा था ना, ये भी रेडिकल साइन है, फोर्थ रूट में लिखा था ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेडिकल साइन, ताकि आपको पता रहे भाई ये सब रेडिकल साइन है, ठीक है। हालांकि हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ, क्लैरिटी की ये जो चीज है ना, बस अपने को तो हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि रेडिकल साइन तक लेके जाना है या फ्रैक्शन तक लेके जाना है, ठीक है। हाँ भाई अब ये हो गया हमारा काम का नंबर, ये आपको क्या क्या करके रखना है, ठीक है। यहां तक की बात, ये तो सब मेरा था तक नोट डाउन कर लियोगे आपने, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग आगे स्क्वायर रूट के बाद। वैसे तो मैं आपसे पक्की बात है मंगाता स्क्वायर रूट कहां से कहां तक का, 30 तक का, लेकिन फिर भी अपन इतना नहीं जाएंगे, आप अपनी तरफ से होमवर्क के अंदर करके रखना,
ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 10 to 16। ऐसे ही आपको करके रखना है क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 1 to 12। इनका क्यूब रूट पता करके रखना ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इतना और निकाल के रखना आप अपनी तरफ से। ठीक है, हाँ लिखना ही है, लिखना ही है, याद नहीं करना, याद किसी को नहीं करना, आपकी कॉपी में कहीं पड़ा रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं याद हो गए, कुछ बच्चे कह रहे हैं याद होंगे। ओके, वेरी गुड, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं आपको वापस से बता देता हूं। ठीक है, हम वापस अपने मुद्दे पे चलते हैं, है ना। पिछली बार हम लोगों ने कहां तक देखा था? ठीक है, ये कहां तक हो गया था हमारा? ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर के बाद रैशनल नंबर, रैशनल रैशनल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, 11th पॉइंट, एंड दैट इज रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या चीज है, उस पर आ जाओ। रियल नंबर, ठीक है, ठीक है, ऑल रैशनल एंड irrational numbers are combined as real number। ठीक है, पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड डेफिनेशन में लिख लीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, थर्ड, जो रियल नंबर होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? वो होते हैं रैशनल और इरेशनल दोनों मिला करके यूनियन में रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना भाई, दोनों यूनियन में क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, दोनों रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, एक और चीज, रैशनल नंबर ये होता है। अच्छा, अब आते हैं आपकी जैसी इच्छा, जिस पे चले हो, क्या फर्क पड़ता है। फोर्थ नंबर के पॉइंट पे चलो, चौथा पॉइंट। ठीक है, रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन रियल एक्सिस। ठीक है, या ब्रैकेट में एक्स एक्सिस। अच्छा, वो सर जो अपनी एक्स एक्सिस होती है उस पर रियल नंबर होते हैं। यूनियन माने दोनों को जोड़ जाड़ के, सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा के ले जाऊं। सब आपको यूं लगे चुटकियों गेम था सर, बस ये लिखने लिखने का काम खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या नोट्स भी बन जाते हैं और समझ में भी आता है। अब समझो ये क्या चीज है। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ऐसे ये अपन एक्स एक्सिस ले ली। अब एक्स एक्सिस में कहीं तो बीच में कहीं जीरो भी होगा ना, होगा। अच्छा, इधर कहीं दूर जाके इन्फिनिट होगा, इधर कहीं दूर जाके माइनस इन्फिनिट होगा, ऐसे ही तो होता है। अच्छा, अब अपने को बताया जीरो के बाद कहीं 1 भी आएगा, कहीं 2 भी आएगा, कहीं 3 भी आएगा। सेम वे उधर -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें आएंगी। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जितने भी लिखे गए ये सब इंटीजर्स हैं, है ना भाई। अगर ये सब इंटीजर्स हैं तो इंटीजर होने के साथ साथ ये रैशनल नंबर है, तो मैंने आपके सामने रैशनल नंबर लिख दिया। अच्छा, इन रैशनल नंबर्स के बीच में अगर मैं कुछ एक नंबर लिखता हूं तो आप बताना ये तो रैशनल हो गए। अब मैं आपके सामने लिखता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे लिखा √2, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि √2 का मतलब 1.414 होता है, तो 1.4 जो होगा 1.5 के आसपास कहीं होगा, तो √2 यहां लिख दिया। अच्छा, मैंने यहां कहीं लिखा √3, 2 से पहले ही √3 लिख दिया। सेम वे मैंने इधर की तरफ जो है यहां के लिख दिया माइनस का √3 और यहां के लिख दिया माइनस का √2, ऐसा। ठीक है, जैसे ही मैंने √2 लिखा ये इरेशनल नंबर हो गए, ये भी इरेशनल नंबर हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई, यहां तक की बात? अच्छा, अब देखिएगा दूसरी बात को समझना, अगर आपके दिमाग में यहां तक की बात आ गई तो। ठीक है, अब इस पे देखिए, मैं आपको एक और बता देता हूं। जैसे ही मतलब इस पे सिंपल एक कोई अगर बाय द वे कोई सबसे मतलब जिसे कहता है ना अजीब सा क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो ये कि इस पे एक ही क्वेश्चन है जो मतलब मैंने क्लास में फेस किया है, वो बिल्कुल एकदम मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो भाई मतलब मंगल ग्रह से ही आ सकता था क्वेश्चन। जैसे किसी ने मेरे से अचानक बोल लिया, सर रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, व्हाई सर, व्हाई नॉट वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने दिमाग में आया कि भाई को अभी एक्स और वाई ही पता है, आने वाले टाइम में हर्मिटन एक्सिस में 24 एक्सिस होती है, 54 एक्सिस होती है, तो भाई 24 55 किसी भी एक्सिस पे ले जा सकता था। ठीक है ना,
तो इस पे एक ही जो मेरे को लगता है ना थोड़ा थोड़ा क्रैक टाइप का क्वेश्चन वो यही हो सकता था। तो अगर आप में से कोई पूछे प्लीज इसको रोक लेना। अच्छा, उम्मीद है पता होगा ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। सेम वे आपको ये भी पता होगा कि यहां 2 और 3 के बीच में ई आएगा और 3 के बाद कहीं पाई आएगा। सेम वे इधर कहीं माइनस पाई आएगा, यहां कहीं माइनस ई आएगा। उम्मीद है दिख रहा होगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है? थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है वो सुनने के लिए ही आपको यह देखना है। पहले इस पे दिमाग लगाओ बेटा। देव, इस पे दिमाग लगा। क्या आपको यह समझ में आया कि मैंने ये नंबर लाइन जो बनाई है, ये नंबर लाइन क्या कह रही है, ये समझ में आ गया? जिनको नहीं आया वो दोबारा से देखें, थोड़ा खुले पेज पे देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये अपन ने एक्स एक्सिस ले ली। अब जैसे हमने एक्स एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस लेने के बाद में बीच में कहीं 0 लगा दिया, यहां कहीं 1 लगा दिया, यहां कहीं 2 लगा दिया, यहां कहीं 3 लगा दिया, पीछे कहीं -1 लगा दिया, -2 लगा दिया, -3 लगा दिया। ये जितना लिखता चला गया सब रैशनल, 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 ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल। ठीक है बेटा? अच्छा, अब दोबारा से इसको भी देखना, इसके बीच में समझना, यहां कहीं 1.414 आएगा। जैसे ही जहां पे भी 1.414 आएगा है ना, मैंने उस जगह को नाम दिया √2। अच्छा, यहां कहीं 1.7 आएगा जिसको मैंने नाम दिया √3। ठीक है बेटा? सेम वे इस जगह पर माइनस का √3 आ गया, इस जगह पर माइनस का √2 आ गया। ठीक है, आगे कहीं यहां कहीं 2.7 के आसपास ई आ गया, 3.14 के आसपास पाई आ गया, इस जगह पर कहीं माइनस का ई आ गया और यहां पे कहीं माइनस का पाई आ गया। ये जितने भी नंबर थे ये इरेशनल नंबर है, दिख रहा होगा, इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल। आई थिंक यहां तक की बात है समझ में आ रही होगी। अब उम्मीद है आप में से सभी लोगों को क्लिक कर गया होगा। ठीक है, इसका मतलब हरादान ने ही अकेले ने शायद फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, उसको थोड़ा याद नहीं आ रहा कि ई क्या चीज है ना। कल के लेक्चर देखना बेटा, है ना, तो ये दिख जाएगा। जिनको ये दिख रहा है वो अच्छे से जानते हैं कि मैंने एक लाइन, नंबर लाइन बिछाई है। उस नंबर लाइन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ नंबर रैशनल हैं और कुछ नंबर इरेशनल हैं। हाँ या ना? कुछ नंबर रैशनल हैं, कुछ नंबर इरेशनल हैं। जो भी रैशनल और इरेशनल में आते हैं उनको जोड़ के ही तो हमारी नंबर लाइन बनी। तो नंबर लाइन कैसे बनी है? रैशनल और इरेशनल को जोड़ करके, रैशनल और इरेशनल को जोड़ करके। यहां तक की बात समझ में आई? रैशनल और इरेशनल को जोड़ के क्या बनी? नंबर लाइन। इसका मतलब रैशनल और इरेशनल को जोड़ करके मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों को शामिल करके, शामिल करके, है ना। जोड़ करके मतलब जोड़ा नहीं है, ऐड नहीं करा, जोड़ के मतलब शामिल करके। ये भी है और वो भी है। तो इसीलिए हमने कहा कि ऐसी जगह जहां पे क्यू भी है और क्यू डैश भी है, दोनों जहां शामिल हैं वो मिलकर के हमें रियल नंबर लाइन दे रहा है। जहां पे रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन माने दोनों शामिल हैं, वो जाकर के हमें क्या दे रहा है? रियल नंबर दे रहा है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बताते चलना कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई। ठीक है, सुमन पूछ रहे हैं ई क्या है। ठीक है, हाँ, यूनाइट करके, बिल्कुल सही बात है। यूनाइट मतलब दोनों को जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके मतलब दोनों को शामिल करके, ये भी ले लिया और वो भी ले लिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, दोनों को इंक्लूड करके, ये भी इंक्लूडेड है, वो भी इंक्लूडेड है। आ गया? धीरे धीरे आएगा, क्यों नहीं आएगा? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपने जो पूछा और फिर भी खाली निकल जाए, सब एकदम झकास निकल जाएगा। और वेरी गुड, ओ सर जी अब समझ में आ गया, गॉट इट सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो हमारी नंबर लाइन पे ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं इस बात को लिख रहा हूं, हमारी नंबर लाइन पर सिर्फ, ठीक है, रैशनल ही नहीं होते, रैशनल नंबर ही नहीं, ठीक है, ही नहीं होते, बल्कि इरेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। दोनों मिला करके या दोनों मिलकर रियल नंबर लाइन बनाते हैं, रियल नंबर लाइन बनाते हैं, बनाते हैं। मैंने ये बात लिख दी बेटा, ठीक है।
हाँ ध्यान रखना, हमारी नंबर लाइन पे जो है, हाँ हमारी नंबर लाइन पर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ क्या मिले, हमारे नंबर लाइन पे सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर मिले या सिर्फ सिर्फ इरेशनल मिले, दोनों मिला करके रियल नंबर लाइन मिलाते हैं। यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक की बात समझ में आ गई, तो इसके बाद चलते हैं अपन वापस से आगे। तो ये तो हो गया हमारा रियल नंबर लाइन। इसका मतलब सर रियल नंबर ही सबसे बड़ा है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी है और इरेशनल भी है। अब सुनो, इससे पहले कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 0 इज इंटीजर और नॉट? जिन्होंने कल पढ़ा है वो बताएं कि 0 अपने आप में इंटीजर है या नहीं है, फटाफट बताओ। हाँ भाई, 0 अपने आप में इंटीजर है या नहीं है, फटाफट आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 0 अपने आप में, 0 अपने आप में, फटाफट बताना, इंटीजर है या नहीं है? जवाब आया है यस, वेरी गुड। तो जवाब है यस, इट इज इंटीजर। बिल्कुल जवाब सही है, यस इट इज एन इंटीजर, 0 एक इंटीजर है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, 0 इज, क्वेश्चन है, ठीक है, 0 इज, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है ट्रू और फॉल्स। 0 अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन है 0 अपने आप में नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन है क्या 0 अपने आप में नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है? ये एक स्टेटमेंट दिया, ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? हाँ बिल्कुल, जवाब बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। और फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? 0 इज, भाई कल वाला लेक्चर देखा हुआ ना, मस्ट है, ध्यान रखना, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब मान लीजिए सर मैंने तो देखा ही नहीं सर कल का लेक्चर, तो याद रखिएगा, डोंट वरी, कल देख, कल का लेक्चर आज फिर देख लेना, इसके बाद देख लेना। तो सर मुझे तो ये आएगा ही नहीं, ऐसे कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? दो चार बातें नहीं आना क्या पूरा लेक्चर नहीं आना होता है? अच्छा चलिए, मैं आपसे पूछता हूं, पाई की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ। अगला क्वेश्चन, पाई की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ, फटाफट बताते चला, पाई की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ। शिवांक, आपका नाम ले लिया, फटाफट बताओ, पाई की ऑलमोस्ट वैल्यू लिखो। हाँ भाई, पाई की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ, पाई की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ। 3 पॉइंट, अरे लाइन लगा दी तुम लोगों ने तो भाई, 3.141, बिल्कुल सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन, पाई बाय 2 की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ। कल बताया था, पाई बाय 2 की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ। पाई बाय 2 की ऑलमोस्ट वैल्यू नहीं, पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता, कल बताया था आपको। फटाफट बताओ, पाई बाय 2 की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी बताना बेटा, पाई बाय 2 की ऑलमोस्ट वैल्यू, फटाफट। बहुत बढ़िया खेल रहे हो, बहुत बढ़िया खेल रहे हो, बहुत बढ़िया खेल रहे हो। ब्रैकेट के बाहर अगर भाई सिंगल आदमी खड़ा है तो फ्रैक्शन में नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, 1.57, वाह क्या जवाब है। अगला क्वेश्चन, ई की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ, कल मैंने सिखाया था, ई की वैल्यू बताओ, ई की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ, ई की ऑलमोस्ट वैल्यू। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ई की ऑलमोस्ट वैल्यू बताओ फटाफट, बहुत बढ़िया खेल रहे हो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या दबा के जवाब दे रहे हो आप लोग सब, बहुत बढ़िया खेल रहे हो, शानदार, मतलब भर दिया आप लोगों ने मेरा इसमें। हाँ भाई, वेरी गुड, 2.718, क्या बात लिखी है, 2.718, ये हुई ना बात, ई। अच्छा, तो हमारे को ये भी पता है। अच्छा चलो, मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 इज, √2 इज क्यू डैश। मैं जानबूझ करके शॉर्ट में बोला हूं, √2 इज क्यू डैश, ट्रू और फॉल्स? √2 इज क्यू डैश, ट्रू और फॉल्स, जवाब दीजिए। √2 इज ट्रू और √2 इज क्यू डैश, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। वाह, अभी तो भर रहे हो आप लोग, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जवाब देना चालू है, जबरदस्त।
क्यू और क्यू डैश, ये सही है, बिल्कुल सही जवाब, यस इट इज क्यू डैश। सही है भाई, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। वाह वाह, ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा चलिए बताइए। मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 5 इज क्यू, क्वेश्चन है 5 इज क्यू, 5 इज रैशनल, ट्रू और फॉल्स? 5 इज क्यू, ट्रू और फॉल्स? 5 इज क्यू, ट्रू और फॉल्स? हाँ, क्यू मतलब रैशनल, क्यू डैश मतलब इरेशनल। बिल्कुल सही जवाब है ना, 5 इज रैशनल नंबर। वाह, अगला क्वेश्चन बताओ। 5.14 है ना, इजिकल टू क्यू, बताओ सोचो। 5.14, टेक माई नेम अजीत, लो, अब बताओ 5.14 इज क्यू, ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, ट्रू। ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल ओनली टू डिफरेंट डिजिट्स आर कमिंग। ठीक है, इंप्लाइज इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन में मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अगला क्वेश्चन, सोच के जवाब देना। ठीक है, अच्छा बताना। 2.555555 डैड डैश इज इक्वल टू रैशनल नंबर, हाँ इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, इज इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स? 2.5555 इज एन इरेशनल नंबर, फटाफट। आदित्य, योर नेम ले लिया? हाँ भाई, तविश, बिल्कुल ताविश होना चाहिए आपका नाम, तविश क्यों? बताओ साहब। 2.55 इज एन irrational number, it is an irrational number। अरे वेरी गुड, फॉल्स, यस एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल क्या बोल रहा है, क्या आफ्टर डेसिमल, इट इज वेरी क्लियर, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स, डिजिट्स आर रिपीटिंग, डिजिट्स आर रिपीटिंग इंप्लाइज रैशनल नंबर, इंप्लाइज रैशनल नंबर। ये तो फिर रैशनल नंबर हो गया ना बेटा, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही, बराबर बराबर चल रहा हो, खतरनाक खेल रहा हो अभी तक तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए साहब, पूरे खेल के अंदर अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 सुनिएगा। सबका माई बाप है रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रैशनल और इरेशनल। इस बात को रिकॉर्डिंग में दोबारा सुनना, जो मैं बोल रहा हूं दोबारा सुन लेना। अगर मान लो किसी को एक बारी में समझ में नहीं आया ना, तो हिमांशु योर नेम है ना, आगे सुना। सबसे ऊपर होता है रियल नंबर, उसके दो भाग होते हैं, रैशनल इरेशनल। रैशनल जो होते हैं उसके खुद के दो पार्ट होते हैं, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर, आई डैश नॉन इंटीजर, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। इंटीजर के खुद के तीन पार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ठीक है जीरो, जो कि ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में। जिसे आप पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं वही नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जिस दिन जीरो के साथ मिलता है ना, उस दिन होल नंबर क्रिएट होता है। ऐसे ही पूरा हमारा वंशक्रम चलता है, लेकिन ये सबका माई बाप नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक और सत्ता है और उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सबका माई बाप है। ठीक है, उसके दो भाग हैं, एक का नाम है रियल और एक का नाम है इमेजिनरी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दुनिया हम सिर्फ एक चैप्टर में पढ़ते हैं, इसलिए इस बारे में बात नहीं करते। हमारा मेन कंसर्न ये रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सबके ऊपर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही सब आते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनको बात ठीक है, जिनको नहीं आई उनको बताता हूं। हम 11th में क्या नया पढ़ेंगे? 11th में ये हम नया पढ़ने वाले हैं बेटा, सुनना। क्या हमने अब तक पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 हो, देन किसी ने पूछ लिया एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमें कैसे लिखते थे? हम ऐसे लिखते थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये अपने आप एक पॉजिटिव नंबर, ये अपने आप एक नेगेटिव नंबर, तो हम कहते थे नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या पॉसिबल नहीं वो नहीं सोचते थे, वो अब सोचेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अब हम जानेंगे कि ये नॉट पॉसिबल लिखने का मतलब क्या है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है, इसका मतलब है वी हैव नो रियल आंसर ऑफ एक्स। आंसर ऑफ एक्स मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, सब कुछ सब लिख लिख के दे रहा हूं, लिख लिख के, ताकि आप में से कोई भी नोट्स बनाएगा ना उसको समझ में आएगा। ठीक है, यस आई कैन सी योर कमेंट्स आराधना, व्हाई नॉट। ठीक है, हम कहते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, नॉट पॉसिबल माने हम अब इसके आगे एक्स का कोई रियल आंसर नहीं दे सकते। हम इसका आंसर दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि समझो, जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर उतारा, बड़े ही ध्यान से इस स्टेप को तो घोट लेना, इस स्टेप को रट लेना बेटा, समझ लेना, इस स्टेप को रटना है। ठीक है, आप कहोगे इधर अंडरूट -1 हुआ, नहीं 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 नहीं, आगे प्लस माइनस लेना सीखो। ठीक है, तो x के नाम पे हमारा आंसर होगा अंडरूट -1। अंडरूट -1 जो होता है उसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं, i के ऊपर डॉट दिख रहे हैं, ये तो हमारा आंसर हुआ ये, बट ये रियल आंसर नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये जो चीज है, ये जो है ना, इधर i जो लिखा है, i इज आयोटा, i इज आयोटा। उम्मीद है आप में से थोड़ा बहुत आइडिया पड़ गया होगा। हम बेसिक में बस थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं कि अच्छा ये भी कोई नई चीज है जो अब हम 11th में पढ़ेंगे। इसके नाम से पूरा चैप्टर है, अब पूरा चैप्टर आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, समय आने पर सब इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, यहां तक की बात तो मेरा ज्यादा ख्याल है थोड़ा आपको पकड़ में आई होगी। ठीक है भाई। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना उसको हम लोग जेड से ही दिखाते हैं, लेकिन जेड पे ऐसे कट कट मार देते हैं। ठीक है, क्षितिज नहीं, कार्तिक, कार्तिक आपका नाम। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जिनको यहां तक की बात समझ में आ गई उनके लिए अगले पॉइंट पे बात करता हूं। ठीक है, आगे सुनो। आप तो बहुत छोटी छोटी बातें, मैं इसलिए हर चीज लिखवा रहा हूं ताकि 11th में आप जब अपने नोट्स बनाओ ना, तो आपके पहले पेज से नोट्स क्लासिक नोट्स बनने चाहिए। पढ़ करके आपको भी आनंद आएगा, पढ़ करके आपको भी आनंद आएगा। स्क्वायर, अब देखो जरा, जिनको ये बात समझ में आई वो सुनो आप। जब हम ये लिखते हैं ना कि क्वेश्चन में लिखते हैं ना, जैसे मान लो लिखा एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, फाइंड एक्स, तो हम ये कहना चाहते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू √4 और बाहर प्लस माइनस, तो एक्स की दो वैल्यूज बाहर आती हैं, प्लस माइनस। √4 के कारण सिर्फ 2 आता है, ध्यान रखना, प्लस माइनस 2 नहीं आता। ये स्टेप याद रखो, ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, ये ध्यान में रखो कि जब आप अंडरूट ये स्क्वायर हटा रहे हो ना, तो बाहर अंडरूट के बाहर प्लस माइनस सरकारी आता है। आयोटा क्या है? आयोटा हमने एक जानबूझ के एक सिंबल ले रखा है बेटा, जिसका मतलब अंडरूट में -1 होता है। ठीक है, आयोटा इज नथिंग बट अ सिंबल, इससे तो कुछ नहीं है, एक सिंबल है। इन्फाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इन्फाइनाइट एक सिंबल है, ताकि पूरी मानव जाति ये समझ जाए कि इन्फाइनाइट माने बहुत लार्ज नंबर की बात हो रही है, विच इज अनइमेजिनेबल। ठीक है ना, उम्मीद है मेरे पिछले कोचिंग में फील नहीं आ रही थी, अब आपको फील आ गई है। हाँ ठीक है, अभी सुनो आप, है ना, आर्यन मेरा नाम लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आगे सुनते जाओ आप। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो ये बात मेरा नजर आप में सभी लोगों को पकड़नी है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अक्सर नहीं पता होती। अब सुनो अगला, मान लो क्वेश्चन में दिया होता x³ -8 इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दिया होता फाइंड x। ठीक है, तो आप क्या लिखते, x³ बराबर 8। अब x बराबर जब लिखते ना, तो यहां लिखते 8 और बाहर लिखते 3 ऐसे। अब आप क्यूब रूट लेते हो, है ना, इस बार प्लस माइनस नहीं आया। ठीक है, ध्यान रखना, नो प्लस माइनस आउटसाइड, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा ताकि आप नोट्स में ढंग से लिख लो। जब क्यूब रूट है ना, ऑड डिग्री हट रही होती है ना, तब कोई प्लस माइनस नहीं आता। जब कोई ऑड डिग्री हट रही होती है ना, जब ऑड डिग्री हट रही है तब प्लस माइनस नहीं आएगा। ठीक है,
तब ये सिर्फ ऐसे ही चलेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये अगर पता हो तो ये 2 का क्यूब और पावर में 1/3 लिखा है, ठीक है। जब तक ऐसे लिखा रेडिकल, ये रेडिकल है। अब ये हटा लो, कट गया, तो कितना आएगा बेटा 2। तो x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। प्लस माइनस 2 नहीं आएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगले पे बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपके मन के तमाम क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। अगला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन में होता एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड एक्स, तो हम क्या लिखते, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, फिर एक्स इज इक्वल टू अंडरूट में -4 और बाहर प्लस माइनस, अपनी तरफ से बाहर प्लस माइनस, तो एक्स इज इक्वल होता प्लस माइनस। फिर ध्यान से देखना, इस अंडरूट -4 को लिखते 4 इंटू अंडरूट -1, ऐसे इसके दो टुकड़े करते। इसको समझना, अंडरूट 4 अलग लिखते, अंडरूट में -1 अलग लिखते। ये जो अंडरूट 4 है ना, इसको 2 लिखते, तो एक्स इज इक्वल टू बनता ±2, ये तो बन जाता 2 और ये बन जाता आयोटा, तो एक्स की वैल्यू ±2 आयोटा आती, ठीक है। हाँ देखो, धीरे धीरे मैं आपको सब सिखा रहा हूं, इसको समझो, है ना। ऐसा ऐसा लिखना है, सर ने सिखाया ऐसा ऐसा लिखना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे धीरे 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 सीखो कि ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आप 10 से अभी आए ना 11th में, तो आप ऐसे सीखें कि अच्छा मेरे से ये गलतियां होती हैं अक्सर, मैंने ठीक करूंगा ऐसे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को सुनना। देखिए इससे पहले कि नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं, मैं इसको और बताता हूं। ये जो चीज यहां लिखी है ना, इसी चीज को अक्सर आप किताबों में ऐसे पढ़ेंगे। सुनो आप, ये जो चीज यहां लिखी है ना, ये सब कुछ जो यहाँ ये लिखा है, इन सबको आप ऐसे पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से समझना, कि आप पढ़ोगे सबका माई बाप कौन, जेड। जेड जो है वो बड़ा है रियल नंबर से, रियल नंबर बड़ा है रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर बड़ा है इंटीजर से, ठीक है। इंटीजर जो है बड़ा है, ठीक है, आई प्लस से। अगर ढंग से देखा जाए तो और पीछे चलता हूं और बेटर लिखता हूं, ठीक है। इंटीजर जो है वो बड़ा है होल नंबर से। होल नंबर में भी जिस दिन 0 हटा दोगे उस दिन नेचुरल नंबर आएगा। तो अगर देखा जाए ढंग से एक क्रम ये है इनका, लेकिन हम ये बड़ा है बोलते हैं ना, तो उतना स्पष्ट नहीं होता। जब हम बोलते हैं ना कि बड़ा है, तो स्पष्ट नहीं निकलता, वो उतना क्लैरिटी नहीं है शब्दों में, ऐसा लगता है थोड़ा शायद और बेटर शब्दों का यूज हो सकता था। तो हमने ये बड़ा है बोलना छोड़ दिया, ग्रेटर देन बोलना बंद कर दिया। इसकी जगह बोला कि आर जो है वो जेड का एक भाग है, सबसेट है। आर जो है रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक भाग है, एक सबसेट है, ठीक है, ऐसे। और जो रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का एक भाग है, रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का एक भाग है। रियल नंबर जो है इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर का एक भाग है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही होल नंबर जो है वो इंटीजर्स का एक भाग है, एक पार्ट है, सबसेट है। वैसे ही नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का एक भाग है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आएगी कि हम इन्हें ऐसे लिखते हैं, मन में ऐसे समझते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी देते हैं उसे, क्योंकि इसको ऐसे बोलेंगे, ध्यान से, ठीक है ना। हाँ, कुछ एक जने ऐसे होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, और वैसे ही निकलेगा, डोंट वरी, जैसा मैंने बोल दिया ना बेटा वैसा ही निकलेगा, ठीक है। लीजिए साहब, तो याद रखना, बहुत ही काम की चीज है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेट, आई थिंक यहां तक की बात आपको पकड़ में आ रही होगी, थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रही है। जैसे जैसे आपको समझ में आता जा रहा है ना, मैं चलता जा रहा हूं आगे कि हाँ भाई बच्चे ने ये समझ लिया, मेरे दोस्त ने अब ये समझ लिया, अब मेरे दोस्त ने ये समझ लिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले पार्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है? अगला पार्ट कहता है, अगला टाइटल है जिसका नाम है, सॉरी, ठीक है। अगला पार्ट है जिसका नाम है HCF एंड LCM, ठीक है।
उम्मीद है कि हर एक जना जो है मुझे यहाँ कहेगा कि HCF का मतलब कल भी बताया था वैसे तो सर आपने, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए महत्तम समाप्त पढ़ते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और जैसे आप एलसीएम बोलते हैं आए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान रखना एक और चीज, है ना, ये अंग्रेजों के दिए हुए शब्द हैं, बेसिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो हाईएस्ट है वही लीस्ट है, और जो लीस्ट है वो हाईएस्ट निकलेगा, ठीक है ना, समझना। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा 2, 4 और फिर 8 और हमें कहा इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा। तो हमें पता है एचसीएफ मतलब कॉमन लेना, वो सबसे छोटा हिस्सा जो सब में अवेलेबल है वो दे दो। तो देखा जाए तो इसका आंसर हो गया 2, क्योंकि तीनों में 2 कॉमन आ रहा था, राइट है भाई। अच्छा, अगर मैंने आपसे कहा होता मुझे एलसीएम बताइए 2, 4, 8 का, बताइए, चलिए 2, 4, 8 का एलसीएम बोलो। हाँ भाई, कॉमन मतलब कॉमन लेना, 2, 4, 8 में क्या कॉमन होता है, 2। हाँ भाई फटाफट से बताओ 2, 4, 8 का एलसीएम बोलो, 2, 4, 8 का एलसीएम। आप जल्दी से बताओ 2, 4, 8 का एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मैं मल्टीपल लिख दूंगा, है ना, सही बोल रहा है बच्चा, अच्छी बात बताते हैं कुछ बच्चे। एलसीएम बताओ, तब तक मैं इसे सही लिख रहा हूं, है ना, मैं इसे सही कर रहा हूं, आप तब तक एलसीएम का, इसका एलसीएम बताओ। मल्टीपल, वेरी गुड। हाँ भाई, क्या 2, 4, 8 का, वेरी गुड, 2, 4, 8 का एलसीएम इज 8। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन तुरंत जवाब देना, 1 सेकंड भी खराब करे बगैर, 1 सेकंड भी खराब करे बगैर बताना। 369 का, फटाफट से 369 का, देखो जितनी जल्दी हो सकता है 369 का एलसीएम बताओ, जल्दी से जल्दी। 369 का एलसीएम बोलो, 369 का एलसीएम, फटाफट 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 फटाफट, सोचना ही नहीं है, फटाफट भरो फटाफट। 369 का एलसीएम, जल्दी जल्दी, 369 का एलसीएम, जल्दी से जल्दी। 369 का एलसीएम बोलो। हाँ भाई 369 का एलसीएम, जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, आई विल टेक योर नेम, फटाफट 369 का। हाँ भाई जल्दी जल्दी जल्दी, आपके जवाब धीरे धीरे आ रहे हैं। 369 का एलसीएम बोलो, एलसीएम एलसीएम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये इसे कहते हैं जाल फेंकना, मैंने आपके जाल फेंका, जाल। 248 का एलसीएम आप सभी ने 8 बताया, 369 का आप में से कईयों ने 9 बता दिया, ठीक है। अब जरा सुनो, 369 का एलसीएम याद है, एलसीएम कैसे लेते थे अपने, 369 ऐसे ही तो सिखाया होगा, 3 का डिवाइड सब में गया 1 2 3, फिर 2 का गया 1 1 3, फिर 3 का गया 1 1 1, और फाइनली हमारे लिए एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इज इक्वल हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट बिकम्स 18। कई बच्चों ने जल्दबाजी में 9 बोल दिया इसी का तो प्रेशर कहते हैं बेटा, इसी का तो प्रेशर कहते हैं, इसी का तो प्रेशर कहते हैं बेटा। खटक से ने कि अरे गए 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 गए, ये क्या गए बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, वो बाद में सही कर दिया बाद में सही कर दिया तो क्या जाएगा, ठीक है लेकिन मैंने आपको ये बताया, देखिए यही चीज आपको इस एग्जामिनेशन में सीखनी है, और मैं मस्त इस पे खेलूंगा आपसे, ठीक है ना। कि आप मेरे को जल्दी से बताओ इसका क्या करोगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसके बाद की कहानी सुनो आप, यहां तक की बात तो समझ में आएगी होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ, इसमें मस्त बात बोलता हूँ, ठीक है। एलसीएम लेना यहां तक तो सर अपने को आता ही है, ठीक है अरे सर ये तो गलत हो गया, अरे सर फंसा दिया कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के साथ क्या किसी के साथ, ये तो पूरी क्लास के साथ होता है, सब सर पीटते ठक 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 कि कह रहे मुंह से क्या निकल गया, ठीक है। अच्छा अब समझना, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, 0 आइटा इज 0 मल्टीप्लाइड बाई आइटा, दैट इज रियल है बेसिकली। अच्छा, व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर, जब भी अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आता है दैट बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर, अगर रियल टाइम में बोला जाए तो, ठीक है। अब अगला सुनो, HCF ऑफ A by B, C by D एंड E by F, इस बात को भी लिख लेना स्टार करके रिमार्क में, ठीक है, काम की चीज बता रहा हूं। HCF ऑफ A by B, C by D, E by F, है ना। जब भी ऐसे बात चले ना तो क्या करना है, ऊपर वाले का तो HCF लो,
ए सी और ई का तो एचसीएफ ले लो और नीचे वाले का एलसीएम ले लो। किसका? बी का, डी का और एफ का। क्या मतलब हो गया सर इसका? क्या मतलब, मैं क्या समझू इसका? मतलब ये समझ मेरे दोस्त कि एचसीएफ लिखा है ना, और तेरे को किसी ने दिया 2/3 4/5 ऐसा दे दिया तेरे को, तो और पूछा इसका क्या आंसर होगा, तो तुरंत समझ जाना कि सर ने सिखाया है कि ऊपर ये जो मैंने आपको सिखाया ना, ये बहुत काम का डब्बा है। ठीक है, हाँ, ये बहुत काम की चीज है। छोटी दिख रही है छोटी, लेकिन ये छोटी नहीं है ना बेसिकली। ठीक है, यहां से समझो आप, तो बहुत ही काम का डब्बा ऐसे। ठीक है, अब समझो इसको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने ये पूछा कि इसका क्या आंसर होगा, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा, एचसीएफ लेना है हमें किस किस का, 2 का और 4 का, तो एचसीएफ ले लो और नीचे वाले का एलसीएम ले लो। और एलसीएम किसका? 3 का और 5 का। तो आप देखो 2 और 4 का एलसीएम माने कॉमन, कॉमन आएगा 2। 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम इज 15। ठीक है, तो आंसर इज 2/15। वाह, भर दिया भाई बच्चों ने दबा करके। सही खेलते हो तुम लोग। ठीक है, कौन सी बैक बुक परचेज करो, कल इस पे बात करेंगे कौन सी बुक परचेज करो। आज के दिन पे तो बेसिक चलने तो दो तुम्हारा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यही चीज आपसे एलसीएम में पूछी होती है। ठीक है, मान लो हमने आपसे कहा होता एलसीएम बताइए A/B C/D E/F का। ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए अब मुझे ऊपर वाला को तो एलसीएम लेना है, ए का, सी का, ई का, और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। किसका? बी का, डी का और एफ का। इसका मतलब समझाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन के दौरान आपसे पूछा जाता कि आप एलसीएम बताइए 2/3 4/7 और आसान से कुछ भी ले लें क्या? ठीक है ना, 3/5 मान लो, ऐसा दे दिया किसी ने। ठीक है, तो अब जैसे ही इसका एलसीएम पूछेगा ना कोई, तो क्या करेंगे अपन लोग? एलसीएम लिख लेंगे ऊपर ऊपर का। ऊपर ऊपर के नंबर कौन से हैं? 2 4 3, इनका तो एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ ले लेंगे। किसका एचसीएफ लोगे? 3 का, 7 का और 5 का। अब जैसे ऐसा करोगे तो आपको पता है 2 4 3 का एलसीएम, एलसीएम मतलब एलसीएम आता है ना, 2 4 3 का कितना हो गया? 8 3 24। क्या 12 है ना? 12 12 में सबका डिवीजन लग जाएगा, 12 12 तो एलसीएम हो गया। और नीचे वाले का एचसीएफ, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आंसर इज 1। तो आंसर इज बेसिकली 12। हाँ, ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है ना। आपसे कोई पूछेगा तो आप भी ये करना, ऐसा नहीं कि अरे ये क्या कर दिया, तो बाद में बोलना, पहले से कर देना। ठीक है ना, ये एक फार्मूला लिखवा रहा हूं, फार्मूला कैसे लेते हैं एलसीएम। हाँ, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे ये क्या हो गया, ऐसे करना है अपने को। फंडामेंटल 5 दिन चलेगा, सभी जगह चलता है ना, पूरी कोटा में ऐसे ही पढ़ाते हैं। पहले फंडामेंटल पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में मेन पे चलते हैं। अरे अब ये मत समझना फंडामेंटल में हम उल्लू बना रहे हैं, ना ना, भागेंगे अभी, ऐसा भागेंगे ना आपको दिखेंगे नहीं थोड़ी देर में। ठीक है, अब आगे की बात सुनो, एक और चीज सिखा रहा हूं, है ना? ठीक है, सुनना, क्या चीज सिखा रहा हूं, सुनो आप। एलसीएम ऑफ रिमार्क, ठीक है, रैशनल एंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू ए रैशनल नंबर। LCM of rational and irrational is not possible। लिख लेना ये बात, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, याद रखना, लिखना है आपको जवाब में पॉसिबल इन सेम कैटेगरी, पॉसिबल इन सेम कैटेगरी। अब वो क्या मतलब है इसका मैं बताता हूं आपको, तब तक आप ये लिख डालो। ठीक है, तब तक तो आप लिख लो, पॉसिबल इन सेम कैटेगरी। प्लीज कॉन्टेक्ट बी वर्तिका, कैन यू सी माई कॉमेंट्स? सर इसका डेरिवेशन बता दीजिए। ना ना, नो 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 नो, नॉट एट ऑल, इस सब के चक्कर में मत उलझना, लंबे निकलेंगे, 11th रह जाएगी पूरी। 11th में किसी भी चीज को ज्यादा डिराइव किया तो फिर मैथ से मन उछल जाएगा। कई बार हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम एक टॉप कैटेगरी मटेरियल में जा सकते हैं ऐसा सब करके, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है क्या आप बात कर रहे हो? हरिओम, आपका कमेंट आ रहा है, तब से कोई रिप्लाई नहीं मिला, क्या आप बात कर रहे हो? यहां ऐसा भाग रहा है ना, आपको क्या बताऊं मैं दुनिया।
जैसे मैं इसका पहले इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे सपोज पहले इसका, क्योंकि वाइंड अप करने से पहले मैं इसको समझा के आपको रवाना कर दूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि हमें एलसीएम बताइए, ठीक है, 2 का और पाई का, ठीक है। तो अपने मुंह से जवाब निकल जाता है। अगर क्वेश्चन में आया ना तो हम क्या लिखते हैं कि एलसीएम, अगर किसी ने 2 का और पाई का पूछा तो 2 पाई। तो याद रखना 2 पाई लिखना रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है सर? क्योंकि 2 अपने आप में एक रैशनल नंबर है और पाई अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है। तो याद रखना आंसर है नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। अच्छा, ये पॉसिबल ही नहीं हुआ, हाँ, एक रैशनल एक रिलेशन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी ने कहा एलसीएम बताइए सर, ठीक है ना, 2 का, 2 के स्क्वायर का, 2 के क्यूब का, 2 की पावर 5 का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो याद रखना ये भी एक रैशनल है, ये भी एक रैशनल है, ये भी एक रैशनल है, ये भी एक रैशनल है। तो आंसर पॉसिबल है, माने इस केस में ये पॉसिबल होगा। और आंसर क्या होगा? जो इनमें ऐसा नंबर जिसमें सबका डिवाइड जा सकता है, एंड आंसर विल बी 2 पावर 5 ऐसे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने कह दिया एलसीएम बताइए, ठीक है ना, 2 का और √3 का, ठीक है, क्या होगा। तो याद रखना आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 2 √3 इज 2√3 ना, ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा सर? इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो आंसर होगा नॉट पॉसिबल, कि ये संभव ही नहीं है। ध्यान रखना, साफ मना कर देना, है ना, ऐसे देख के खेलना। अब जैसे किसी ने लिखा एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना अगर किसी ने पूछा ना तो ये समझ के चलना कि ये एक इर्रेशनल नंबर, ये भी एक इर्रेशनल नंबर, तो पॉसिबल है सेम कैटेगरी में, ठीक है। कैसे सुनना, देखिए आप पहले ये सोचिए एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई स्क्वायर। अगर आप ये सोच रहे हो ना पाई स्क्वायर, तो चेक करना, चेक कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं। कि जो भी आपका आंसर आपके दिमाग में आया ना, उसमें दोनों का भाग लगा दो, एक पाई का और एक पाई स्क्वायर का, दोनों का भाग लगा दो। भाग लगाने के बाद ये कटेगा तो कितना देगा? 1 देगा, जो कि एक इंटीजर है। ये कटेगा तो पाई देगा, ये अपने आप में एक नॉन इंटीजर है। अगर दोनों आंसर इंटीजर आते तो ये सही आंसर होता, लेकिन क्योंकि एक आंसर नॉन इंटीजर और एक इंटीजर आ रहा है तो ये अपने आप में रॉन्ग हो गया, ठीक है। दोनों आंसर, ठीक है, याद रखना दोनों आंसर इंटीजर आएंगे तो ही करेक्ट है। बस इतनी सी बात समझ के चलना, ठीक है। बाकी चीजें अपन कल बताते हैं आपको, ठीक है। एक बार दोबारा सारा रिपीट करना। कल थोड़ा फास्ट चलेंगे, कल थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। पहली चीज, दूसरी चीज, ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरी बात भी सुनो आप, तीसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, पढ़ के आना, सारा का सारा रिपीट करके आना, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन करिए आना। ठीक है, एक DPP 2 भी दे रहा हूं, ट्राई करना, वो भी भिज जाएगी, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है, देखते रहना। ठीक है।